चाची, आपने सचमुच कर दिखाया। जैसे ही हुआ किंग अपने शांत स्थान पर बैठी, केली की शुद्ध उत्साह से भरी आवाज उसके मन में तुरंत गूंज उठी, जिस पर हुआ किंग ने एक सौम्य गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हुआ किंग का असंभव सा लगने वाला सच्चे देवत्व का आरोहण वहां उपस्थित सभी प्राणियों के लिए एक ब्रह्मांडीय आघात से कम नहीं था, यहां तक कि आमतौर पर भावशून्य रहने वाले महायाजक भी स्तब्ध होकर पुनर्तः अवाक रह गए। इसके तुरंत बाद एक टेलीपैथिक बधाइयों की झड़ी हुआ किंग की आत्मा में उमड़ पड़ी, और उसने घुटने टेके प्रत्येक देवता को एक शांत कृतज्ञतापूर्ण उत्तर दिया। अगर यह ऐतिहासिक क्षण किसी और परिस्थिति में घटित होता तो देवता और महायाजक बहुत पहले ही उत्सव में डूब जाते और आकाश की ओर बधाई चिल्लाते। लेकिन अब आने वाले पलायन के बोझ और अपने परम प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में वे बस और चुपचाप घुटनों के बल बैठे रहे। गड़गड़ाहट। शुद्ध भूमि के भीतर जमीन, पहाड़ और विशाल क्षेत्र तेजी से विशाल, विशिष्ट गहन कलाकृतियों में स्थानांतरित हो रहे थे, जिन्हें संपूर्ण क्षेत्रों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। दो आकृतियां, रसातल सम्राट और उनके प्रिय पांचशियावडी, इस प्रक्रिया की अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए पुनर्तः समन्वित तालमेल में काम कर रहे थे। जरूरी सभी चीजें जल्द ही पूरी हो गईं। अपने अंतिम गहन लगाव से विमुख होने से पहले दोनों ने पवित्र स्थान पर एक अंतिम दीर्घदृष्टि से नजर डाली। सब इंतजार कर रहे हैं, चलो चलें। पांचशियावडी सबसे पहले बुदबुदाई, उसकी नजर अपने पति मोसू पर टिकी हुई थी। उसकी गर्दन पर निर्वाण शैतानी चक्र का उल्टा मोती और मूल अधोलोक शून्य भंग दर्पण बहुत पहले ही संघनित हो चुके थे, अब एक साधारण छोटे हार के रूप में प्रकट हो रहे थे और अपने परिजनों के साथ रहना पसंद कर रहे थे। उनकी दिव्य कलाकृति आत्माओं ने शुद्ध भूमि को बनाए रखने के लिए खर्च की गई सारी शक्ति को पहले ही निर्दयतापूर्वक वापस ले लिया था। जल्द ही पूरा क्षेत्र हिंसक रूप से ढह जाएगा और केवल दर्दनाक यादों में सिमट जाएगा। सम्राट युनचे की स्वर्ग विरोधी सहायता और भयानक क्षमता की बदौलत शैतानी स्वर्गीय खजानों ने अपनी लगभग सारी आदिम शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। वास्तव में उनकी संचित शक्ति इतनी थी कि वे रसातल से बाहर निकलने का आवश्यक मार्ग स्वयं ही खोल सकते थे। फिर भी अब ये दो सर्वोच्च खजाने एक शांत निष्क्रिय अवस्था में रहकर अपनी देवी पांचशियावदी के दीप्तिमान नव प्रस्फुटित जीवन का आनंद लेने में ही संतुष्ट थी। हाँ चलो, मोसू ने विलीन होते लोक पर एक आखिरी गहरी नजर डालते हुए स्वीकार किया। वे भी प्रस्थान के लिए पूरी तरह तैयार होने चाहिए। दृढ़ता से सिर हिलाते हुए उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और दोनों सर्वोच्च आकृतियां उस मरते हुए लोक से गायब हो गईं। गड़गड़ाहट। जैसे ही पवित्र भूमि के बाहर की दुनिया एक गहन भयावह सन्नाटे में डूब गई, हर एक जीव जमीन पर घुटने टेककर प्रत्याशा में अपनी सांसें रोके हुए पवित्र भूमि ने अपना अंतिम विनाशकारी अंत शुरू कर दिया। शुद्ध भूमि, वह प्राचीन पवित्र क्षेत्र जो अथाह धूल से पूरी तरह मुक्त था, एक ऐसी ध्वनि के साथ फटा जिसने तुरंत सभी का स्तब्ध ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बूम बूम बूम, विस्फोट की आवाज बढ़ती ही गई, एक के बाद एक विनाशकारी विस्फोट, जैसे जैसे पूरी शुद्ध भूमि को सहारा देने वाली आधारभूत गहन शक्ति को क्रूरतापूर्वक वापस ले लिया गया। क्षेत्र के चारों ओर मौजूद शक्तिशाली अंतिम अवरोधों के कारण कोई भी अंदर के तमाशे को सही मायने में नहीं देख सकता था, लेकिन उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। किसी भी अंतिम मूल्यवान या छिपे हुए रहस्य के लिए अपने घरों और क्षेत्रों की तलाशी ले चुके हर व्यक्ति को यह भयानक सच्चाई समझ में आ गई, उनकी पूरी दुनिया का कुल हिंसक पतन अब उस चकाचौंध करने वाले अवरोध के पीछे प्रकट हो रहा था। बूम, एक अंतिम पीड़ादायक ध्वनि के साथ विशाल सुरक्षात्मक अवरोध स्वयं हिंसक रूप से अंदर की ओर धंसने लगे और फिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और अंततः एक प्रलयकारी विशाल विस्फोट में परिणत हुए जिसने गहन जहाजों के नीचे की हवा को हिलाकर रख दिया। फिर भी उनके ऊपर घुटने टेके देवताओं द्वारा प्रदान की गई पूर्ण संप्रभु सुरक्षा के कारण लाखों लोगों में से एक भी आत्मा को उनके संसार के विनाश की भयावह शक्ति से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंतिम अवरोधों के पूरी तरह ढह जाने के साथ रसातल के लाखों निवासियों ने, जिनमें से कई को इस पवित्र स्थल की एक झलक पाने का भी सौभाग्य नहीं मिला था, अंततः पवित्र भूमि को देखा। फिर भी ये वह चमकदार रोशनी, भव्य महलों और फूलों के अंतहीन खेतों का क्षेत्र नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ये तो बस धूल और मलबे का एक उजाड़ घूमता हुआ खंडहर था। हम एक और पवित्र भूमि का निर्माण करेंगे, एक दिन मुख्य पुजारी ने घोषणा की, उनकी आवाज गंभीर अटूट संकल्प से भरी हुई थी। हाँ, एक दिन हम जरूर करेंगे, एक दूसरी दृढ़ आवाज ने सहमति जताई और सबकी निगाहें ऊंचे उदास आकाश की ओर खींच ली। हम रसातल के परम शासक प्रभु रसातल सम्राट का स्वागत करते हैं।
मुख्य पुजारी की आवाज, जिसके बाद रसातल के हर एक देवता कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़कर और हर घुटने टेके हुए निवासी एक सामूहिक बहरा कर देने वाली लहर में गर्जना कर रहे थे। ऊपर अंधेरे आकाश में दो आकृतियां चुपचाप एक दूसरे के बगल में नहाती हुई खड़ी थी। एक दिव्य प्रकाश में मोसू के लंबे काले बाल शून्य की ठंडी हवा में लहरा रहे थे। उनके सुंदर दिव्य रूप उन्हें संपूर्ण विश्व के एकमात्र सच्चे ईश्वर का आभास दे रहे थे। फिर भी उनके बगल में एक अद्भुत अद्वितीय सौंदर्य वाली स्त्री खड़ी थी, उनकी पुनर्जीवित पांचशियावदी। वह भी एक सर्वोच्च देवी की आभा बिखेर रही थी, जो अभी अभी सर्वोच्च स्वर्ग से अवतरित हुई थी। रसातल सम्राट अपनी विशाल सुनहरी आभा से पूरे आकाश को प्रकाशित करते हुए उस स्त्री के बगल में खड़ा था, जो एक शांत भयावह रात की तरह थी। वह एक शुद्ध प्रचंड अंधकार बिखेर रही थी, जिसने रसातल में मौजूद हर एक अंधकार में गहन साधक को एक परम उच्च सत्ता के मादक एहसास से अपना खून खोलने पर मजबूर कर दिया। वह कौन हो सकती है? उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य का एक साधक उसके मन में बुदबुदाया। उसका घोर भयावह अंधकार, उसकी अगाध शक्ति, ये हमारे दिव्य शासक की शक्ति से भी बढ़कर है। गहन भ्रम और भयावह अटकलों की फुसफुसाहट चुपचाप जनता में गूंज रही थी। फिर भी किसी ने भी अपने प्रश्न खुलकर कहने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि इस महिला की पहचान बिल्कुल भी सरल नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं महान रसातल सम्राट के साथ बराबरी की जमीन पर खड़ी थी। ऊंचे आसमान में जैसे ही दुनिया आश्चर्य में अपनी सांसें रोके हुए थी, मोसू और पांचशियावदी ने मन ही मन एक गहरी समकालिक आह भरी। उनके विचार बिल्कुल एक जैसे थे। हमें पूरी तरह से धोखा दिया गया है। उनके प्रवेश से पहले सम्राट युनचे ने गंभीरता से शपथ ली थी कि वे सभी एक साथ प्रकट होंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी पक्ष की प्रतिष्ठा कम न हो। फिर भी अब युनचे कहीं नहीं था। उन्हें पूरी तरह से धोखा दिया गया था। गड़गड़ाहट। जैसे ही दोनों सम्राटों का आंतरिक विलाप अपने चरम पर पहुंचा, एक भयानक परम दिव्य अनुभूति, शक्ति की एक मानसिक लहर जिसने तुरंत ही अन्य सभी आभाओं को ग्रहण कर लिया, लाखों लोगों में फैल गई और हर देर से आने वाले को निशाना बनाया। धमाका। तभी कहीं से भी शुद्ध असीम दिव्य प्रकाश गहन शक्ति का एक स्तंभ फूट पड़ा। घायल, बीमार और वे सभी जो अभी भी संक्षारक रसातल धूल से पीड़ित थे, तुरंत और पूरी तरह से ठीक हो गए। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे उसकी गंभीरता कितनी भी हो, हर एक अभिशाप, घाव और बीमारी तुरंत नष्ट हो गई। महान सभा शुरू होने के बाद से सम्राट युनचे रसातल धूल की जनता को ठीक करने के लिए अपनी उपचारात्मक कृपा का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे थे। फिर भी अंतिम घंटों के महत्वपूर्ण और व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके पास नए आगंतुकों की देखभाल करने का समय नहीं था। प्रकाश का यह अचानक अंतिम उभार उनके भव्य प्रस्थान से पहले उनकी दया का सर्वोच्च कार्य था, नए एकत्रित लाखों लोगों के लिए एक अंतिम पूर्ण उपचार। धन्यवाद प्रभु कोहरा सम्राट। धन्यवाद सम्राट युन। स्तब्ध नवस्वस्थ जनसमूह तुरंत होश में आ गया और गगनभेदी कृतज्ञता की लहर से भर गया। वे पूर्ण निश्चय के साथ जानते थे कि पूरे रसातल में केवल एक ही प्राणी के पास इतने बड़े तात्कालिक चमत्कार के लिए दिव्य शक्ति है, कोहरा सम्राट सम्राट युन। उनके अंतिम दर्शन से पहले ही युनचे का नाम एक पवित्र दिव्य गीत की तरह आनंदित भीड़ में फैल चुका था। धप धप धप, पूरी जनता के धड़कते दिल एक एकल एकीकृत आदिम लय में आ गए। जैसे ही प्रत्याशा का सामूहिक ज्वार अपनी पूर्ण विनाशकारी सीमा पर पहुंच गया। रंबली। अंधेरे आकाश में मोसू और पांचशियावदी की खड़ी आकृतियों से भी ऊंचा एक चमकीला दिव्य चंद्रमा अचानक प्रकट हुआ। यह रंगों का एक भयावह संगम था, चमकता सोना शाही बैंगनी रंग में गुंथा हुआ, एक अतुलनीय दिव्य आभा में लिपटा हुआ। और इस दिव्य दृश्य के केंद्र में दो आकृतियां एकदम परिपूर्ण आकृति में खड़ी थीं। क्या एकदम बेशर्मी भरा दिखावा। मोसू के होंठ सच्चे कड़वे मनोरंजन से फड़फड़ाए जब वह अपने ऊपर घटित हो रहे दृश्य को देख रहा था। हा, हमें पूरी तरह से धोखा दिया गया है, पांचशियावदी ने हल्के से हंसते हुए कहा, एक मधुर समर्पण की ध्वनि, जैसे ही वह दिव्य दृश्य को देख रही थी। सम्राट युनचे के अंतिम अभिनय की भव्यता की तुलना में उनका अपना सावधानीपूर्वक नियोजित प्रवेश धूल से भी कम था। मोसू ने पांचशियावदी का हाथ धीरे से दबाते हुए स्वीकार किया। उसने बस उस पल को गले लगाने और ऊपर की परम सुंदरता का आनंद लेने का फैसला किया। आखिरकार शुद्ध भूमि में उसने जो कृत्रिम सूर्य और चंद्रमा कभी बड़ी मेहनत से बनाए थे, वे भी इस दृश्य के सामने फीके से लग रहे थे। खासकर अब जब युनचे और जिया किंग्युए दोनों सच्चे ईश्वरीय लोक में पहुंच गए थे, वे सभी स्वर्गों की सर्वप्रिय संतान, पूरी दुनिया की सबसे उत्तम रचनाओं के साकार रूप प्रतीत हो रहे थे।
कितना सुंदर! हुआ कैली बुदबुदाई बिना पलक झपकाए उस दिव्य दृश्य को देखती रही, यहाँ तक कि वह रसातल की देवी भी ऊपर के अद्वितीय दिव्य सौंदर्य में पूरी तरह खो गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम कियाना ये यंग एयर ने भी क्षण भर के लिए अपना ध्यान भटका हुआ महसूस किया, फिर भी उसकी आत्मा में एक मौन प्रतिस्पर्धी सिसकारी गूंज उठी। एक दिन मैं अनिवार्य रूप से तुम्हारी तरह खड़ी होऊंगी। बराबर, उसने जोर से कसम खाई, उसका आंतरिक संकल्प क्षण भर के लिए पीछे छूट जाने के एहसास के खिलाफ जल रहा था। अगर देवियां भी इतनी प्रभावित थीं, तो नीचे की जनता पूरी तरह से खो गई थी। कोई सांस नहीं ले रहा था, लाखों आत्माएं पूरी तरह से चिंतन में खोई हुई थी। सुनहरे बैंगनी दिव्य चंद्रमा में अमर रूप से सुंदर युनचे ने आदिकालीन सबसे सुंदर महिला जिया किंग्युए उनकी दिव्य महारानी का हाथ थाम रखा था, और वे प्रार्थना करने वाली भीड़ पर मुस्कुरा रहे थे। पति, हमारे अंतिम कार्य अभी बाकी हैं, जिया किंग्युए ने युनचे से धीरे से कहा। आप सही कह रहे हैं। युनचे सहमत हुए। जैसे ही उन्होंने कहा, उनकी आंखें रहस्यमय, घूमती हुई सफेद और धूसर हो गईं, और नीचे मौजूद हर प्राणी ने अचानक महसूस किया कि उनके मन और आत्माएं नहाकर शुद्ध हो रही हैं, सभी अशुद्ध विचारों और लंबे समय से चले आ रहे अंधकार से मुक्त हो रही हैं। फिर भी, इस दिव्य शुद्धि के बाद भी, वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए, उनकी आत्माएं मोहित हो गईं, जब तक कि एक तीखी, स्पष्ट खांसी की आवाज नहीं गूंजी, जिसने उन्हें उनकी गहन समाधि और असंभव स्वप्न से हिंसक रूप से झकझोर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह हम सम्राट युन और दिव्य महारानी का स्वागत करते हैं। जैसे ही अंतिम समाधि टूटी, पूरी जनता उमड़ पड़ी। स्वागत की एक विश्वव्यापी, एकीकृत गर्जना ने विशाल रसातल को तुरंत हिला दिया, भक्ति की एक ऐसी ध्वनि जिसने रसातल सम्राट के लिए दिए गए विशाल जयकारे को भी ग्रहण कर लिया। हर जीवित प्राणी, चाहे वह किसी भी पद का हो, अपने दृश्यमान सम्राटों की पूजा करता था। जनता ने भले ही अन्य देवियों के चेहरों की झलक न देखी हो, लेकिन जिया किंग्युए के अद्वितीय सुंदर स्वरूप का दर्शन जैसे सर्वोच्च अमर लोक से अवतरित एक सच्ची, दिव्य परी हर बलिदान के लायक था। क्या तथाकथित देवियां इससे भी ज्यादा सुंदर होती? आकाश में जाओ। जिया किंग्युए मुस्कुराई, उसकी आवाज एक कोमल आदेश थी, और उसने एक हल्का कदम पीछे लिया। युनचे ने सिर हिलाया, एक गहरी, संप्रभु सांस ली, और अपनी तर्जनी उंगली से उनके बगल वाले स्थान की ओर इशारा किया। आकाश तुरंत एक विशाल, काले स्थानिक दरार में खुल गया। नहीं, यह एक स्थिर, विशाल स्थानिक द्वार था। जैसे ही द्वार स्थिर हुआ, शुद्ध हवा और जीवन के पूर्ण सार का एक जबरदस्त प्रवाह अथाह धूल के जरा भी दाग के बिना उगाया, ताजे फूलों और साफ झरनों की दिव्य सुगंध भ्रष्ट लोक में भर गई। फिर जिया किंग्युए चांदनी की शांत तेजी के साथ आगे बढ़ी। द्वार में कदम रखते ही उसकी आकृति चमक उठी। अंदर का दृश्य किंवदंतियों के गौरवशाली शाश्वत शुद्ध भूमि की एक झलक जैसा एक पल के लिए नीचे मौजूद लाखों लोगों को दिखाई दिया, उसके बाद उसकी दिव्य आकृति गायब हो गई। ये है। उसे एक क्षण की विस्मयकारी चमक के लिए भी नीचे मौजूद लाखों आत्माएं उस भव्य दृश्य से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गईं। फूलों का एक असीम मैदान, रसातल के लिए अनजान रंगों से जगमगाता हुआ, और जीवंत, हरे भरे पेड़ जो जीवन के सार से उत्प्रोत थे। रसातल की अधिकांश जनता के लिए ऐसी स्वच्छ हवा, ऐसी मादक, शुद्ध सुगंध किसी आदिम किंवदंती से कम नहीं थी। जब भीड़ स्तब्ध, निश्वासहीन मौन में खोई रही, युनचे की राजसी आवाज पूरे रसातल में गूंज उठी। यह सम्राट एक बार फिर औपचारिक रूप से आप सभी से अपना परिचय देगा। इस सम्राट का उपनाम युन है, और मेरा नाम चे है। यह सम्राट, ईश्वरीय क्षेत्रकार, या जैसा कि आप जानते हैं, शाश्वत शुद्ध भूमि का पूर्ण शासक है। युनचे की अंतिम घोषणा सभी चीजों और सभी प्राणियों पर लागू थी। उनकी शक्तिशाली, दिव्य आभा, चाहे उन्होंने जानबूझकर उसे छोड़ा ही न हो, एक ब्रह्मांडीय, भयानक भार थी, जो उनके नीचे की हर चीज को सहजता से दबा रही थी। यहां तक कि स्वयं देवता भी देवलोक के शासक के पूर्ण अधिकार से अछूते नहीं थे। शाश्वत पवित्र भूमि इस सम्राट की सच्ची मातृभूमि है, और यह आपके पूर्वजों की मूल मातृभूमि है। लाखों वर्ष पहले रसातल सम्राट के सर्वोच्च मार्गदर्शन में और सच्चे देवताओं, सच्चे दानवों, प्राचीन सच्चे देवताओं और प्राचीन सच्चे दानवों के सर्वोच्च बलिदान के साथ, ये जीवन भूमि आपके सभी पूर्वजों के लिए, जिन्हें रसातल में फेंक दिया गया था या जो उसकी शरण में भाग गए थे, बड़ी सावधानी से गढ़ी गई थी। रसातल सम्राट की चौकस निगाहों और निस्वार्थ देखभाल में, रसातल आज के दुर्जय साम्राज्य में विकसित हुआ।
आज ये सम्राट और रसातल सम्राट हमारी भाग्यपूर्ण मुलाकात से बंधे हुए और हमारी दीर्घकालिक गुप्त योजनाओं में एकजुट होकर आप सभी को इस वीरान जगह से बाहर निकालेंगे और आपको उस राज्य में ले जाएंगे जिसका आपने कभी सपना देखा है। आप उस भूमि पर लौटेंगे जहां आपके पूर्वज कभी निवास करते थे। रसातल सम्राट, उच्च पुजारियों और स्वयं इस सम्राट की असली मातृभूमि। योचे बोला, उसकी निगाहें उसके नीचे मौजूद अनगिनत प्राणियों पर घूम रही थीं। हर शब्द, हर संप्रभु कार्य, मोसू और अन्य देवताओं को अधिकतम सम्मान देने, उनके गहन बलिदानों को स्वीकार करने और जानबूझकर उनके शुरुआती दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष की सभी यादों को मिटा देने के लिए सावधानीपूर्वक रचा गया था। अभी के लिए अंतिम अज्ञात खतरे के सामने एकता ही एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। सब कुछ सम्राट युन चे ने हर सोचे समझे जोखिम के साथ समेकित शक्ति के इस अंतिम पूर्ण क्षण की ओर अग्रसर किया था। तुम्हारे सामने इस सम्राट के निजी निवास का मार्ग है। आदिकालीन गहन संदूक। युन चे ने लाखों लोगों की ओर मुड़ने से पहले विशाल द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, आप सभी को रसातल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक उपयुक्त सर्वोच्च परिवहन खजाने की आवश्यकता होगी, और वह मेरा आदिकालीन गहन संदूक होगा। के साथ सम्राट युन के दिव्य संदूक के साथ स्थानिक आंसुओं की पूर्ण शक्ति और आप सभी को नीचे खींचने वाली प्रलयकारी शक्ति पूरी तरह से दिव्य संदूक द्वारा ही केंद्रित और नियंत्रित होगी। मोसू की शक्तिशाली आवाज ने बीच में ही टोकते हुए युनचे के वाक्य को अचानक अधिकारपूर्ण ढंग से पूरा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युनचे का मुंह हिंसक रूप से फड़क उठा जब उसने मोसू और पान शियाओदी को देखा, जो शांति से उसके स्तर तक तैर रहे थे। मैं, तुम्हारा रसातल सम्राट, लेडी शियाओदी और सम्राट युन स्वयं दिव्य संदूक की बाहर से रक्षा करेंगे। इस बीच महायाजक और दिव्य शासक अंदर से पूर्ण व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखेंगे। यही तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी है। युन चे के स्पष्ट, अनियंत्रित मुंह के झटके को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए मोसू ने अपनी पूरी निर्णायक घोषणा जारी रखी। हा 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 हा। पान शियाओदी के मुंह से एक संगीतमय, हल्की, शुद्ध मनोरंजन भरी हंसी निकली जब वह पूरे भव्य दृश्य को देख रही थी। अभी आप सभी को दिव्य संदूक के भीतर ही रहना होगा, क्योंकि मैं, लेडी शियाओदी और सम्राट युन अंतिम विश्व बाधाओं को तोड़कर शाश्वत शुद्ध भूमि पर लौट रहे हैं। मोसू ने अपनी बात समाप्त की और नीचे लाखों लोगों को देखते हुए उसके चेहरे पर एक त्वरित, संतुष्ट मुस्कान तैर गई। उसका भाषण एक कुशल राजनीतिक चाल थी, जिसका उद्देश्य उसे और रसातल के वफादार देवताओं को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्रदान करना था। अब हम पूरी तरह से बराबर हैं, उसकी आवाज युन चे के मन में विजयी भाव से गूंजी। हाँ महाराज। पूरी भीड़ दहाड़ उठी, मुट्ठियां भींच ली और गहरी शक्ति उमड़ पड़ी जैसे ही उनका सामूहिक उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया। वे उस नई जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देख चुके थे। वह रसातल के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों से लाखों गुना बेहतर था। कौन ऐसी जगह जाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाएगा, भले ही वह छोटी शानदार यात्रा के लिए ही क्यों न हो। लेकिन बढ़ते, बहरे कर देने वाले उत्साह के बीच युन चे की आवाज अचानक हवा में गूंज उठी और उसका स्वर तुरंत एक भयानक ठंडी आवाज में बदल गया। इस सम्राट के शब्दों को अच्छी तरह याद रखना। उसके व्यवहार में अचानक हिंसक बदलाव ने हर किसी की रीढ़ में एक जबरदस्त दहशत दौड़ा दी, यहां तक कि घुटने टेके देवताओं को भी ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि लाखों लोग उसके अंतिम निर्णायक आदेश का इंतजार कर रहे थे। अगर किसी आत्मा ने उस पल युन चे की गहरी काली आंखों में झांकने की हिम्मत की होती, तो उसे रहस्यमयी, घूमती हुई सफेद और धूसर शक्ति, स्वप्न विवर दिव्य साम्राज्य की आत्मा कला की शक्ति उनमें प्रवाहित होती दिखाई देती। शाश्वत शुद्ध भूमि के वर्तमान स्वर्गीय नियम बहुत कमजोर हो गए हैं, उसने कहा, उसकी आवाज ब्रह्मांडीय सत्य से गूंज रही थी। लेकिन निश्चित रूप से रसातल सम्राट और मैंने उन्हें पूरी तरह से बहाल करने का तरीका पहले ही हासिल कर लिया है। लेकिन उन प्राचीन संप्रभु स्वर्गीय नियमों को बहाल करने के बाद भी शाश्वत शुद्ध भूमि में अभी रह रहे वर्तमान लोग, उनकी गहन शक्ति आप सभी के लिए अतुलनीय है। युन चे के डरावने शब्द गूंजते ही पूरी जनता को समझ आ गई। इस आश्वासन के साथ कि नियम बहाल हो जाएंगे, राज्य की अस्थिरता का उनका डर दूर हो गया। अब वे उस आदेश की भयभीत प्रतीक्षा में प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनकी नई शक्ति को बांध देगा। अगर तुम में से कोई भी अपनी श्रेष्ठ गहन शक्ति का दुरुपयोग कमजोरों पर धमकाने के लिए करे। युन चे की आवाज एकदम हड्डियां कंपा देने वाली फुसफुसाहट में बदल गई। तुम्हारी सजा मौत होगी। इस सम्राट के शब्दों को अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि इस सम्राट की दया सिर्फ एक बार ही मिलती है। युन चे ने अपनी बात पूरी की, उसका आदेश मानो स्वर्ग से आया हो। सम्राट युन के शब्दों को अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि उनका आदेश मेरा भी पूर्ण आदेश है।
पूरी तरह से सहमत होते हुए मोसू की आवाज तुरंत पूर्ण समर्थन में गरज उठी। हाँ महाराज, हम आपके शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। लाखों लोगों ने सामूहिक पूर्ण सहमति में गर्जना की। वे कैसे न भूलते। इस परित्यक्त राज्य से मुक्ति का अप्रतिम अनुग्रह पहले से ही पूर्ण था। कौन उस व्यक्ति का विरोध करने की हिम्मत करेगा जो न केवल पवित्र भूमि का सम्राट था, बल्कि उनके अपने पौराणिक रसातल सम्राट के बराबर का पूर्ण संप्रभु था। सम्राट युन के शब्द अब स्वयं स्वर्ग के दिव्य शब्द थे। उन्हें चुनौती देने की इच्छाशक्ति या विचार भी किसके पास था। ऊंचे स्वर्ग में अपना अंतिम बाध्यकारी आदेश सुनाने के बाद युनचे ने चुपचाप विशाल झिलमिलाते द्वार की ओर इशारा किया। अब आप सभी इस सम्राट के आदिम गहन संदूक के आंतरिक लोक में प्रवेश कर सकते हैं। अगली बार जब तुम बाहरी दुनिया के लिए अपनी आंखें खोलोगे तो तुम शाश्वत शुद्ध भूमि को उसकी संपूर्ण महिमा में वास्तविकता में देख पाओगे। इन अंतिम शब्दों के साथ आनंदित जनसमूह ने अंतिम बार झुककर युनचे और रसातल सम्राट का हार्दिक धन्यवाद किया। एक के बाद एक गहन जहाज दसियों हजार और फिर लाखों आत्माओं को लेकर द्वार में उमड़ने लगे और आदि गहन संदूक के भव्य आंतरिक संसार में विलीन हो गए।